क्रॉनिक माइग्रेन एक ऐसी डेबिलिटिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें लगातार सर दर्द होता है जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी हद तक अफेक्ट करता है और डिसएबिलिटी भी कॉज करता है। आमतौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट्स में एनाल्जेसिक, ट्रिप्टान्स और प्रोफाइलेटिक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस हर पेशेंट में अलग अलग हो सकती है। आज के इस एपिसोड में माइग्रेन यानी शकीका के हवाले से सरसरी तौर पर मॉडर्न और यूनानी कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेन पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माइग्रेन होता क्या है। यूनानी मेडिसिन जो एक ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम है, शकीका मुजमिन यानी क्रॉनिक माइग्रेन को बॉडी ह्यूमर इम्बैलेंस की नजर से देखता है। इस वीडियो में हम शकीका मुजमिन यानी क्रॉनिक माइग्रेन का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें मॉडर्न मेडिकल प्रोस्पेक्टिव्स और यूनानी मेडिसिन दोनों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्रॉनिक माइग्रेन की प्रिविलेंस, इम्पैक्ट, इटियोलॉजी और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि वीडियो किसी भी पैथी, चाहे वो मॉडर्न मेडिकल साइंस हो या फिर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर आयुर्वेदा, उसके कॉन्सेप्ट पर उंगली नहीं उठाती। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज और आप देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ। हेडेक्स इंसान के लिए सबसे पुराने और लगातार सामने आने वाले चैलेंजेस में से एक रहे हैं। जब से सिविलाइजेशन का आरंभ हुआ है, ये उन क्लिनिकल प्रॉब्लम में से एक है जो सबसे कॉमन, सबसे मुश्किल ट्रीट करने वाली और सबसे फ्रिक्वेंटली देखी जाती है। इतिहास में हेडेक्स के प्रिस्क्रिप्शंस इजिप्शियन पैपरीज पर लिखे मिलते हैं। माइग्रेन, न्यूरालजिया और शूटिंग पेन का जिक्र एबर्स पेपरस में मिलता है, जो तकरीबन 1200 बीसी का है। हिप्पोक्रेट ने हेडेक्स को एक रेडियंट लाइट के साथ डिस्क्राइब किया, जो राइट आई से शुरू होती थी, इंटेंस पेन्स के साथ, जो टेम्पल से पूरे हेड एंड नेक रीजन तक फैल जाती थी। इसके अलावा एक रोमन फिजिशियन सेल्सियस ने अपने मशहूर मेडिकल ट्रीटीज द रे मेडिसिना, जो कि 215 से 300 एडी के बीच पब्लिश हुआ था, इसमें माइग्रेन को एक क्रॉनिक हेडेक बताया। जिंदगी भर रहता है पर जानलेवा नहीं होता। जालेनूस या गैलन ने सबसे पहले माइग्रेन को दूसरे कॉमन हेडेक टाइप से अलग क्लासिफाई किया। यूनानी मेडिसिन में शकीका मुजमिन, शकीका बारिद का एक सब टाइप माना जाता है, जिसका प्राइमरी कॉज बलगम यानी फैलगम होता है और सेकेंडरी कॉज सौदा यानी ब्लैक बाइल होता है। माइग्रेन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें स्ट्रॉन्ग जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है। माइग्रेन शब्द ग्रीक वर्ड हेमिक्रेनिया से निकला है, जिसे बाद में लैटिन में हेमिग्रेनिया और फिर फ्रेंच में माइग्रेन कहा गया। हेडेक के अटैक्स अक्सर लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या फिर अर्ली 20s में शुरू होते हैं। माइग्रेन के कई टाइप्स होते हैं, जिनमें दो मेजर टाइप हैं। नंबर 1, माइग्रेन विदाउट ऑरा यानी कॉमन माइग्रेन, जो तकरीबन 80 से 85% पेशेंटों में होता है, और दूसरा माइग्रेन विद ऑरा यानी क्लासिकल माइग्रेन, जो सिर्फ 15 से 20% पेशेंटों में होता है। माइग्रेन विदाउट ऑरा में हेडेक के साथ नॉजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं।
क्लासिकल माइग्रेन वाले पेशेंटों में इनके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिसे ऑरा कहा जाता है। विजुअल ऑरा जैसे फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा, शिमरिंग और सिल्वरी जिगजैग लाइंस जो विजुअल फील्ड्स में मूव करती हैं, सबसे कॉमन होते हैं। कभी कभी माइग्रेन की प्रेजेंटेशन वर्टाइगो जैसी भी लगती है, खासकर बैचलरी माइग्रेन में जो टीनेज गर्ल्स में ज्यादा देखा जाता है। क्रॉनिक माइग्रेन में फ्रीक्वेंट हेडेक अटैक्स होते हैं, कम से कम 15 हेडेक्स डेज पर मंथ। ICHD-3 के मुताबिक क्रॉनिक माइग्रेन वो कंडीशन है जिसे 3 महीने या उससे ज्यादा समय तक, महीने में 15 या उससे ज्यादा दिन हेडेक्स होते हैं और उनमें से कम 8 दिन माइग्रेन फीचर प्रेजेंट होते हैं। माइग्रेन दुनिया का सेकंड मोस्ट प्रीवलेंट ब्रेन डिसऑर्डर माना जाता है। ये डिसेबिलिटी का सेकंड लीडिंग कॉजेज है और 50 साल से कम उम्र की वुमेन्स में ये सबसे बड़ा कॉज है। फैमिली हिस्ट्री लगभग 60% केसेस में मिलती है। एक साल में लगभग 15% विमेन और 6% मैन माइग्रेन का एक्सपीरियंस करते हैं। WHO के एस्टिमेट्स के मुताबिक हर 1 मिलियन पॉपुलेशन में रोजाना लगभग 3000 माइग्रेन अटैक्स होते हैं। क्रॉनिक माइग्रेन वाले पेशेंट में एम्प्लॉयमेंट डेज लॉस्ट का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। WHO ने माइग्रेन को टॉप 10 मोस्ट डिसेबलिंग कंडीशन में शामिल किया है। ये दुनिया भर में हेडेक्स रिलेटेड डिसेबिलिटी का सबसे कॉमन कॉज है और जनरली पॉपुलेशन के 15% को अफेक्ट करता है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशियो इकोनॉमिक फंक्शनिंग पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया, चाइना, USA और इंडोनेशिया मिलकर ग्लोबली होने वाले माइग्रेन इंसिडेंट्स का 43.6% कंट्रीब्यूट करते हैं। एक और रिसर्च ने बताया कि इंडिया में माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक्स सबसे प्रिवलेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जो 2019 में लगभग 488 मिलियन लोगों को अफेक्ट कर रहे थे। माइग्रेन को एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन नेटवर्क डिसऑर्डर माना जाता है। ये तब होता है जब ब्रेन अपने होमियोस्टैसिस को लूज करती है, जिससे ट्राइजेमिनोवास्कुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इस एक्टिवेशन से वासो एक्टिव न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, जैसे CGRP यानी कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड्स, न्यूरोकैनिन A, PSCAP, पिट्यूटरी एडेनालाइट साइक्लेस एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। इसके अलावा वासो एक्टिव इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज होता है, जिससे न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन, सेंसिटाइजेशन और फिर हेडेक ट्रिगर होता है। मॉडर्न मेडिसिन में माइग्रेन के लिए कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। माइल्ड अटैक्स के लिए नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे एनाल्जेसिक्स यूज किए जाते हैं। एक्यूट अटैक में सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए NSAIDs प्लस एंटी एमेटिक कॉम्बिनेशन थेरेपी बेनिफिशियल होती है। मॉडरेट टू सीवियर हेडेक में माइग्रेन स्पेसिफिक ड्रग जैसे 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट लाइक ट्रिप्टान्स, सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, ज़ोलमिट्रिप्टान और एर्गोटामाइन की जरूरत पड़ती है। अब हम यूनानी के एतबार से सरसरी तौर पर शकीका यानी माइग्रेन को समझ लेते हैं। शकीका यानी माइग्रेन को यूनानी मेडिसिन में एक ऐसे हेडेक के रूप में डिफाइन किया जाता है जो सिर्फ राइट या लेफ्ट हाफ ऑफ द हेड में महसूस होता है और ज्यादातर क्रॉनिक और एपिसोडिक नेचर का होता है। ये दर्द अक्सर हेड के एक ही साइड पर लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन में
होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मुताबिक शकीका शब्द यानी शक यानी हेमिक्रेनिया से निकला है, जिसका मतलब होता है सर का आधा हिस्सा। आधे सर दर्द का रीजन ये बताया जाता है कि तबीयत यानी मादी सबब को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर पाती और इस वजह से ये मैटर दिमाग के कमजोर हिस्से की तरफ पुश हो जाता है ताकि दूसरी तरफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये डिस्प्लेस्ड मॉर्बिड मैटर अफेक्टेड साइड में सेंसिटाइजेशन और पेन का सबब बन जाता है। शकीका में पेन आमतौर पर परसिस्टेंट होता है, लेकिन कभी-कभी एपिसोडिक भी हो सकता है। मिजाज के हिसाब से शकीका को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1, शकीका हार्रा यानी एक्यूट माइग्रेन, हॉट टेम्परामेंट वाले ह्यूमर्स, दमवी या सफरावी की वजह से। नंबर 2, शकीका बारिदा यानी क्रॉनिक माइग्रेन, कोल्ड टेम्परामेंट वाले ह्यूमर्स जैसे बलगमी या सौदावी की वजह से। शकीका मुजमिन अक्सर मिजाज की कोल्डनेस की वजह से होता है, जो माइग्रेन का सबसे कॉमन कॉज माना जाता है। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग हेमिक्रेनिया होता है जो अक्सर मोस्ट डेज पर होती रहता है और साथ में फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स होते हैं। ये फीचर ICHD के क्रॉनिक माइग्रेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं। यूनानी लिटरेचर के मुताबिक जो विस्कस कोल्ड मैटर पेट से ऊपर सर की तरफ चढ़ जाता है वो शकीका बारिदा का सबब बनता है। शकीका बारिदा में कोल्डनेस महसूस होती है। ये कोल्ड मटेरियल जब एबनॉर्मल कोल्ड ह्यूमर होता है, बलगम यानी फैलगम या सौदा यानी ब्लैक बाइल की सूरत में होता है। इसलिए माइग्रेन के सिम्टम किसी ह्यूमर की वजह से हैं, ये उस ह्यूमर के नेचर के मुताबिक बदल जाते हैं। अगर माइग्रेन फैलगम की वजह से है तो आमतौर पर ये साइन और सिम्टम देखे जाते हैं, जैसे सैलिवेशन ज्यादा होना, सर और आंखों में हैवीनेस होना, नींद ज्यादा आना, लेजीनेस, पल्स धीमी और कमजोर होना, प्यास कम लगना, नौजिया और वॉमिटिंग, आंखों से पानी ज्यादा आना यानी एक्सेसिव टीयरिंग, वाइट क्लाउडी यूरिन का होना, गर्म माहौल में आराम मिलना, सुकून मिलना। ये कंडीशन ज्यादातर बुजुर्ग अफराद में, ठंडी और डैम्प क्लाइमेट में, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रखने वालों में और एक्सेसिवली मॉइस्ट सॉगी फूड्स खाने वालों में देखी जाती है। अगर माइग्रेन सौदा यानी ब्लैक बाइल की वजह से हो रहा है तो हेडेक के साथ डर या एप्रीहेंशन, सर में हैवीनेस, खौफ यानी फियर, नींद का कम होना जैसे सिम्टम्स भी होते हैं। ये ज्यादातर एल्डर इंडिविजुअल्स, डिप्रेशन के पेशेंट, उन लोगों में जो ऑटम सीजन में कोल्ड एंड ड्राई फूड कंज्यूम करते हैं या कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स रीजन में रहते हैं। गैलिन यानी जालनूस माइग्रेन का मैनेजमेंट के हवाले से कहते हैं कि बुरूदत यानी कोल्डनेस की वजह से होने वाले हेडेक्स का ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज में किया जाए तो आसान होता है, लेकिन अगर इन्हें ट्रीट ना किया जाए तो ये क्रॉनिक हो जाते हैं, तो उनका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। शकीका मुजमिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी दे सकता है, जैसे कैटरेक्ट या फिर विजन लॉस। यूनानी मेडिसिन सिस्टम के एतबार से अगर इसकी इलाज की बात की जाए तो मैं आपको फौरी तौर पर बात कर लेता हूं, जबकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीटमेंट प्लान हर इंडिविजुअल के मिजाज यानी बॉडी टेम्परामेंट या बॉडी ह्यूमर के हिसाब से किया जाता है।
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 4 प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं और यही मेथड शकीका मुज़मिन के इलाज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं नंबर 1 इलाज बिद तदबीर रेजिमेंटल थेरेपी, नंबर 2 इलाज बिद ग़िज़ा डाइटोथेरेपी, इलाज बिद दवा फार्माकोथेरेपी एंड इलाज बिद यद यानी सर्जरी। मसीह के मुताबिक शकीका के इलाज के प्रिंसिपल्स में सबसे पहले जिम्मेदार मॉर्बिड मैटर का रिजोल्यूशन करना शामिल होता है, यानी तनखियाए मवाद, और फिर पेशेंट को उसके मिजाज के मुताबिक गर्म या ठंडी दवा दी जाती है। इसके साथ मुकव्वी दिमाग अद्विया यानी ब्रेन टॉनिक्स भी दी जाती है। यूनानी मेडिसिन में सिंगल और कंपाउंड दोनों तरह की फॉर्मुलेशंस की एक वाइड रेंज अवेलेबल है। साथ ही मल्टीपल डाइवर्स थेरेपीज भी हैं जो शकीका मुज़मिन के पेशेंट्स में इफेक्टिवली यूज की जा सकती हैं। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आप किसी यूनानी फिजिशियन से कंसल्ट करें, ना कि मुआशरे में बैठे सो कॉल्ड हकीम से, जिनको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के उसूल इलाज का पता ही नहीं होता। खैर, मिलते हैं ऐसी ही अगली कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज।